हेलो दोस्तों, हम लोग गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी एनएचपीसी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं वीडियो में। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बहुत ही रिसेंट में आए हैं। रिजल्ट्स को समझेंगे, पास्ट के बिजनेस को समझेंगे, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में हम समझेंगे जब हम एनएचपीसी, जो कि हाइड्रो पावर में बड़ा नाम है, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम पूरे देश, हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 416 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आपके घर में जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, ये लगभग 416 गीगावाट का पूरे देश का कैपेसिटी है। इसमें हाइड्रो पावर आ गया, सोलर आ गया, लेकिन मैक्सिमम थर्मल या कोयला हुआ। ठीक है, हाइड्रो पावर का कितना रोल है? कुछ 11%। कोयला को आप देखेंगे तो 55-56% से ऊपर का रोल है। तो हाइड्रो पावर बहुत कम है, 11% के आसपास है। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में हाइड्रो पावर की जो रोल है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट चीज है, अगर हाइड्रो पावर 11% है तो पूरे इंडिया में 15% जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एनएचपीसी का है। तो एनएचपीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रो पावर में एक बड़ा नाम हम देख पा रहे हैं जब हमारे देश की हम बात कर रहे हैं। अब कितना बड़ा उनका पोर्टफोलियो है तो ये देखिए, ये मेगावाट में डेटा है, मैं गीगावाट में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी तक उनका 7 गीगावाट का उनका पोर्टफोलियो है। अभी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको अगर आप मिला लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगले कुछ सालों में उनके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन है और ये 22.5 गीगावाट का उनका पाइपलाइन है। मतलब अभी अगर एक एनएचपीसी है तो अगले कुछ सालों में आपको ऐसी ही, मतलब अभी का जो साइज है उसका 3 गुना साइज का एनएचपीसी आपको हमको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अगर हम कहें तो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन अगेन, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर कुछ क्लियरेंस है, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स का सर्वे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये कुछ टाइमलाइंस भी कंपनी ने दी हुई है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन इसी साल में ही है, फाइनेंशियल ईयर 24 में है, किसी का 25-26 में है, किसी का और ज्यादा है। तो इसीलिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग टाइमलाइन है। तो 7 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये, चूंकि सोलार पर बहुत कुछ काम हो रहा है, तो कुछ सोलार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी वो काम कर रहे हैं, जैसे गंजाम ओडिशा, फिर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स में भी वो काम कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बता दूं, जब हम एनएचपीसी की बात कर रहे हैं तो देखिए आप, उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8309 करोड़ था FY22 में। इस बार रेवेन्यू देखिए 9316 करोड़, मतलब रेवेन्यू उनका बढ़ा है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 3538 करोड़ था, इस बार 3834 करोड़। और ये प्रॉफिट, जब हम डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ी देर में मैं जो फाइनल डिविडेंड है वो भी डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ा है, ये एक चीज ध्यान में रखनी है। ये क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं। तो देखिए, रेवेन्यू भी मैं देख पा रहा हूं ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। जैसे अप्रैल टू जून 2022 में 2706 करोड़ के रेवेन्यू थे, इस बार थोड़ा बढ़े हैं 2849 करोड़। प्रॉफिट लास्ट ईयर 1049 करोड़ था, इस बार 1053 करोड़ का प्रॉफिट। ये स्टैंड अलोन डेटा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स, क्योंकि देखिए जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको फंडामेंटल्स को भी देखना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स के बारे में हमको यहां पर आइडिया आया। डिविडेंड टोटल साल में 1.85 का आया है, उसमें 45 पैसे का फाइनल डिविडेंड अभी तक आया नहीं है, उसकी रिकॉर्ड डेट आने वाली है, मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड, अगेन ये जो प्राइस है ये मार्च का प्राइस है, उसके हिसाब से 4.3% है। तो डिविडेंड यील्ड तो जो भी आपका बाइंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैलकुलेट अभी करंट प्राइस के हिसाब से करूंगा। करंट प्राइस क्या है? कुछ लगभग 4950 के आसपास में है। उसके हिसाब से प्राइस टू बुक आप देखेंगे 1.2 के प्राइस टू बुक कंपनी को मिला है। पीई रेशियो कुछ 11 का यहां पर मिला हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। मार्केट कैप 43,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक आप इसको एक मिड कैप की कंपनी देख सकते हैं। और अगर शेयर प्राइस ऊपर जाए तो एक लार्ज कैप की भी कंपनी जो एनएचपीसी है वो बन सकती है। ओके, बिजनेस को समझना जरूरी है। बिजनेस में परबाती 2 करके उनका बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इनफैक्ट थोड़ा कमीशन इसी साल होने का बात था, लेकिन ये थोड़ा अभी हिमाचल प्रदेश में चूंकि बहुत बारिश हुई है, अभी तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली अभी तो हो ही रही है अगस्त में, लेकिन हम देख भी रहे हैं न्यूज़ में पिछले एक डेढ़ महीनों से कि ये बारिश हो रही है, जिसके कारण से इनकी जो काम करने का जो स्पीड था वो कम हुआ है। फिर एक सुबनसिरी करके है, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 2024-25 में इनके कमीशनिंग की बात है। जो मैं बता रहा था ना, कुछ 15 गीगावाट का उनका पोर्टफोलियो है। तो ये जैसे परबाती, सुबनसिरी, ये सब कुछ बड़े उनके पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, फाइनल डिविडेंड की जब हम बात करेंगे 45 पैसे का फाइनल डिविडेंड है। और डेट ध्यान में रखिए, अगस्त 22 ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है। एजीएम कब होगा? अगस्त 31। जैसे कि अभी फाइनल डिविडेंड के समय में एजीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम कंपनीज का एजीएम अभी होने वाले हैं, तो अगस्त 31 को उनका एजीएम होगा। और जो पेमेंट है कंपनी का एजीएम के बाद में हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। टोटल फाइनेंशियल ईयर में जो हमने डिस्कस किया, 1.85 पैसे का डिविडेंड है, 1.40 और 45 पैसा। सीएमपी मैंने करंट प्राइस 50 का रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से 3.7% यील्ड है। वहां पर ज्यादा यील्ड दिख रही थी क्योंकि उस समय में हो सकता है शेयर प्राइस थोड़ा कम हो, तो ये ध्यान में रखना है। अब एनएचपीसी को जब हम एनालाइज करना है तो 2-3 चीज और समझनी है कि इस बिजनेस में डेट थोड़ा ज्यादा रहेगा और कंपनी अभी थोड़े हाई ग्रोथ के मोड में है, तो केपेक्स उनका बहुत ज्यादा रहेगा। अगर कोई एक इंपॉर्टेंट या आने वाले दिनों में जो ट्रिगर है, क्योंकि क्वार्टर वन में जो परबाती या जो सुबनसिरी है उसको लेकर बहुत हमको आइडियाज बहुत नहीं आए हैं, लेकिन क्वार्टर 2-3 में जो कमीशनिंग है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना ज्यादा कमीशन हो। सुबनसिरी अपने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कुछ 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट है। अब ये 2 गीगावाट कितना बड़ा है, जैसे कंपनी है एनएचपीसी के साथ में एक और हाइड्रो पावर कंपनी है एसजेवीएन करके, उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो ही अगर आप देखेंगे वो 2 गीगावाट का है। तो सुबनसिरी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर हो सकता है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं यहां पर, जैसे सुबनसिरी लोअर जो असम का जो है, उनका ऐसा मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है 2024-25 में कमीशन हो जाएगा। सिमिलरली परबाती जो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी 800 मेगावाट है, बहुत बड़ा है। इनका 2023-24 जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर कंप्लीट होने की बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी अगर जल्दी जल्दी कमीशन होते रहे तो अच्छा है। तो इसीलिए अगले कुछ साल बहुत इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन कुछ चीजों को भी ध्यान देना है कि ठीक है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर डिले हो गया चलेगा, लेकिन अगर 3-4 साल डिले हो गया तो फिर यहां पर जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कितना ग्रो करेंगे, क्योंकि देखिए ग्रो करेंगे तो प्रॉफिट्स भी आएगा, प्रॉफिट्स आएगा तो डिविडेंड भी आ सकता है। और जब मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो ये देखिए, ये है उनका डिविडेंड पे आउट, जो कि मैं देख पा रहा हूं पिछले कुछ सालों से। जैसे आप देखिए यहाँ 56% था, यहाँ 50%, 50%, 51%, 48%, मतलब क्या है, एवरेज में भी अगर आप देखेंगे 50% डिविडेंड पे आउट। इसका मतलब क्या है, कंपनी समझ लो कि 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है, कि तो 100 रुपीज में वो 50 रुपीज वो डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे आउट कर रही है। दैट मीन्स जैसे ये 1.85 पैसा है तो इसका आप ऑलमोस्ट डबल कर दीजिए, कुछ 3.70 3.80 के आसपास में उनका ईपीएस रहा होगा। ये देखिए ईपीएस 3.82 पैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा, कुछ 48% है ना। तो ये चीज समझना जरूरी है, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अगर डिविडेंड पे आउट उन्होंने 50% ही रखा, देखिए कम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने रखा तो डिविडेंड भी बढ़ सकते हैं। और वो प्रॉफिट्स के लिए क्या है जरूरी, ये जो जितने भी ज्यादा जल्दी जल्दी कमीशनिंग शुरू हो, थोड़ा वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो, प्रॉफिट आना शुरू हो, तो वो जरूरी रहेगा। इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, अब Q2 Q3 हम होप करते हैं कि मानसून से जो स्थिति जो बिगड़ रही है वो ठीक हो, चीजें आने वाले समय में स्पीड पकड़े, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी ट्रैक करने के लिए जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं एनएचपीसी की। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं मल्टी बैगर मास्टरी पर, और इस बार हम लोग फोकस करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, इन सब पर मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो, पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो यहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करने वाले हैं, जहां 25 से ज्यादा लर्निंग होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये 7 लाइव क्लासेस होने वाले हैं अगस्त 18, जो कि बिल्कुल शुरू हो रहा है, अगस्त 18 से 31 अगस्त ये लाइव क्लासेस होंगी। 7 लाइव क्लासेस यहां पर होने वाली है हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो ऐप की लिंक दी हुई है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप स्टोर सेक्शन में जा सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप एप्पल या आईफोन आप यूज करते हैं तो आप जो माई इंस्टीट्यूट है इसकी भी लिंक मैंने दी हुई है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कोड है LGIGZ करके। मुझे उम्मीद है इन लाइव क्लासेस से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। यहां पर हमने एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है जो लर्नर्स हैं उनके लिए, तो जो भी उनको गाइडेंस चाहिए लर्निंग रिलेटेड, उसके लिए मैं डायरेक्टली 1-to-1 आपको गाइडेंस में यहां पर बताऊंगा। साथ में जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको हमेशा आपके लिए अवेलेबल यहां पर रहने वाली है। हमारा सेक्टर एनालिसिस का कोर्स है, उसकी कीमत 1000 रुपीज है। ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। इनफैक्ट अगर इस कोर्स में आप इनरोल करते हो तो अभी से ही ये सेक्टर एनालिसिस के जो वीडियोस हैं आप देख सकते हो। चूंकि इस कोर्स में बहुत बड़ा फोकस जो है एआई या चैट जीपीटी, बार्ड एआई पर होने वाला है, 50 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इनकी मदद से हमारी इन्वेस्टिंग कैसे अच्छी हो। देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है, तो इन्वेस्टर्स के पास कुछ एज भी होना चाहिए, और वो एज एआई हो सकता है। इसको हम लोग लाइव क्लासेस में सीखेंगे। मैं साथ साथ कुछ बोनस आपको मटेरियल्स शेयर करूंगा, कुछ एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूंगा, और इन एक्सेल शीट और ये जो की मटेरियल्स हैं ये सिर्फ क्लासेस के लिए नहीं, ये आपको हमेशा पूरा लाइफ टाइम आपको हेल्प करने वाली है। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होने वाले हैं। इससे पहले हमने जो क्लासेस ली हुई है, मैंने 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। जो हमारे पुराने क्लासेस हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हो या रिकॉर्डेड कोर्सेस हो, अलग अलग हमारे अपने ऐप में फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को आप चेक कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।